Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss Lord Alfred Tennyson. Birth 6th of August 1809. The fourth child in a family of 12. लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का जन्म 6 अगस्त 1809 में हुआ था और ये 12 फैमिली मेंबर्स में से फोर्थ चाइल्ड थे. एंड डेथ 6th of October 1892 at Ellsworth. Beside him a volume of Shakespeare open at the Durge in Simplin. इनका जन्म 6 अक्टूबर को 1892 में हुआ था. एट एल्डवर्थ बिसाइड हिमा, किसके पास? अ वॉल्यूम ऑफ शेक्सपियर के वॉल्यूम के पास. ओपन एट द डर्ज, जो कि एक डर्ज में खुला है. डर्ज को होता है शोक गीत को. इन सिम्बलिन में. तो 6 अक्टूबर डेथ हुई है इनकी 1892 एट एल्डवर्थ. बिसाइड हिम अ वॉल्यूम ऑफ शेक्सपियर ओपन एट द डर्ज इन सिम्बलिन. फादर, his father was George Clayton, who had some skill in music, painting and architecture. इनके फादर का नाम जॉर्ज क्लेटन है और इनके अंदर कुछ कार्यकुशलता है, स्किल हैं. वो है म्यूज़िक की, पेंटिंग की और आर्किटेक्चर की. एंड हिज मदर वॉज एलिजाबेथ, एन इंटेलिजेंट, पायस एंड ड्यूटीफुल लेडी. एक बुद्धिमान, पवित्र और कर्तव्यपरायण लेडी थी वो, एलिजाबेथ. फादर का नेम है जॉर्ज क्लेटन एंड मदर का नेम है एलिजाबेथ. सम फैक्ट्स अबाउट टेनिसन. फ्रेडरिक एंड चार्ल्स, हु वर टेनिसन्स ब्रदर्स, वर आल्सो पोएट्स. फ्रेडरिक और चार्ल्स ये भी टेनिसन के भाई हैं और ये भी क्या है? पोएट्स हैं. लाइक टेनिसन की तरह ये भी पोएट्स हैं. इन 1826 पोएम्स ऑफ टू ब्रदर्स अपीयर्ड. 1826 में पोएम्स ऑफ टू ब्रदर्स अपीयर्ड हुई थी. और दिस कलेक्शन आल्सो हैड सम पोएम ऑफ द थर्ड ब्रदर ऑफ टेनिसन. और इसमें टेनिसन का जो तीसरा भाई है उसकी भी कुछ पोएम उसमें भी कुछ, मतलब इसमें भी उनके कुछ पोएम के कलेक्शन देखने को मिलते हैं. तो दिस कलेक्शन आल्सो हैड सम पोएम्स ऑफ द थर्ड ब्रदर ऑफ टेनिसन की भी इसमें कुछ पोएम देखने को मिलती हैं. और फ्रेडरिक और चार्ल्स इनके भाई हैं जो कि ये भी कवि हैं. और 1826 में पोएम्स ऑफ टू ब्रदर्स अपीयर हुई थी और इसमें टेनिसन की भी कुछ पोएम्स इसमें ऐड थी. इन 1829 ही वॉन द चांसलर्स मेडल फॉर हिज ब्लैंक वर्स पोएम टिम्बकटू. इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि 1829 में उन्होंने चांसलर मेडल जीता था फॉर हिज ब्लैंक वर्स पोएम टिम्बकटू. इनकी एक पोएम थी टिम्बकटू जो कि किसमें लिखी गई थी? ब्लैंक वर्स में. और उसके लिए इन्हें मिला था चांसलर मेडल 1829 में. नेक्स्ट, इन 1830 हिज फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स चीफली लिरिकल वॉज पब्लिश्ड. 1830 में उनका फर्स्ट वॉल्यूम आया था पोएम्स चीफली लिरिकल और ये पब्लिश हुआ था 1830 में. तो पोएम्स चीफली लिरिकल ये फर्स्ट वॉल्यूम है इनका, 1830 में पब्लिश हुआ था. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्थर हेलम वॉज हिज फ्रेंड. इनका पूरा नाम है ऑर्थर हेनरी हेलम, इनके फ्रेंड का. तो ये फ्रेंड जो है ना, इनकी टेनिसन की बहन एमिली से प्रेम करते थे. बट ही डाइड एट द एज ऑफ 22. लेकिन 22 साल की एज में ही इनकी डेथ हो गई थी. हिज डेथ इंस्पायर्ड हिम टू राइट पोएम्स विच वर इंक्लूडेड इन मेमोरियम 1850. और इनकी डेथ ने ही, जो ऑर्थर हेनरी हेलम की जब डेथ हुई थी तो 22 के थे ये तब. तो उनकी डेथ ने ही लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन को इंस्पायर किया था पोएम लिखने के लिए, जो कि इंक्लूड की गई हैं इन मेमोरियम. इन्होंने ये इसी पर लिखी है, ऑर्थर हेनरी हेलम पर, इन मेमोरियम और 1850. अब 1850 में ही इनकी मैरिज भी हुई थी. तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे आप. नेक्स्ट, टेनिसन फेल इन लव विद रोज बेयरिंग बट दिस लव एंडेड इन फेलियर एज हर फादर डिड नॉट विश टू गेट हर डॉटर मैरिड टू अ पुअर मैन लाइक टेनिसन. टेनिसन
रोज़ बेरिंग से प्रेम करते थे, लेकिन ये प्रेम है ना इनका सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जो रोज़ बेरिंग के फादर थे वो नहीं चाहते थे कि टेनिसन की तरह एक गरीब व्यक्ति से उनकी बेटी की शादी हो। वर्क्स ऑफ टेनिसन, पोएम्स चीफली लिरिकल 1830, पोएम्स चीफली लिरिकल 1830, तो ये पब्लिश हुआ था इनका पोएम्स चीफली लिरिकल 1830, फर्स्ट वर्क है इनका ये। पोएम्स 1842, इम्पोर्टेंट है ये भी, और ये तो है ही, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया था। द प्रिंसेस प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, द प्रिंसेस, इसका अनदर नेम है अ मेडले 1847। इन मेमोरियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1850। ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन 1852। नेक्स्ट, ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन 1852। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड 1854। मोड एंड अदर पोएम्स 1855। और ये बहुत ज़्यादा पोएम है ना मोड, ये टेनिसन को बहुत ज़्यादा पसंद थी पोएम। द फर्स्ट 4 आइडियल्स ऑफ द किंग 1859, और मोड पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। द फर्स्ट 4 आइडियल्स ऑफ द किंग 1859, द आइडल्स ऑफ द हर्थ 1864, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनोक आर्डन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक सो, 1864 अपीयर्ड इन द आइडल्स ऑफ द हर्थ। नेक्स्ट, टायरसियास एंड अदर पोएम्स 1885, 1885 में आया था टायरसियास एंड अदर पोएम्स। और टायरसियास एक कैरेक्टर जो कि टी.एस. इलियट ने द वेस्टलैंड में यूज़ किया था। लोक्सले हॉल 1886, और इनोक आर्डन 1864 में था और अपीयर्ड हुआ था ये इन द आइडल्स ऑफ द हर्थ, ये भी इम्पोर्टेंट ही है इनका। तो लोक्सले हॉल 1886। नेक्स्ट, डिमीटर एंड अदर पोएम्स 1889। नेक्स्ट, द आइडल्स ऑफ द किंग, इसे भी अच्छे से कर लेंगे आप कि द आइडल्स ऑफ द किंग ये 1885 में आया था। इसका 1 वॉल्यूम कंप्लीट हुआ था एडिशन इन 1889 में, मीन्स 4 ईयर लेटर्स, तो 4 साल बाद इनका ये कंप्लीट हुआ था। तो ये आया था आइडियल्स ऑफ द किंग 1885 में। 1 साल पहले होक्सले हॉल के, है ना, इसके 1 साल पहले ये आया था 1885, और होक्सले जो आपका ये लोक्सले जो हॉल है ये 1886 में आया था। और इनका जो 1 वॉल्यूम कंप्लीट हुआ था ना एडिशन 1889 में हुआ था द आइडल्स ऑफ द किंग का। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इस बुक में 12 पोएम्स हैं। कितनी पोएम्स है इस बुक में, आइडल्स ऑफ द किंग में 12 पोएम्स, और जो कि लिंक हैं किंग ऑर्थर से। फर्स्ट पोएम इसकी है द कमिंग ऑफ ऑर्थर, इसे अच्छे से कर लेना, और इसकी लास्ट पोएम भी अच्छे से कर लेना कि द कमिंग ऑफ ऑर्थर, और देखो इसकी ऑर्थर के नाम से ये द पासिंग ऑफ ऑर्थर। तो 12 पोएम इस तरीके से ये हैं, लेकिन एक बार फिर भी सारी पोएम देख लेते हैं कौन कौन सी पोएम है इनकी। द कमिंग ऑफ ऑर्थर, गैरेथ एंड लिनेट, द मैरिज ऑफ गिरेंट, गिरेंट एंड एनिड, बैलिन एंड बैलेन, मैरिलिना एंड विवेन, लैंसलॉट एंड इलेन, द होली ग्रेल, पिलेस एंड इटारे, द लास्ट टूर्नामेंट, गिनीवर। एक बार और देख लेते हैं, द कमिंग ऑफ ऑर्थर, गैरेथ एंड लिनेट। तो फर्स्ट है द कमिंग ऑफ ऑर्थर, लास्ट है द पासिंग ऑफ ऑर्थर। गैरेथ एंड लिनेट, द मैरिज ऑफ गिरेंट, गिरेंट एंड एनिड, बैलिन एंड बैलेन, मैरिलिना एंड विवेन, लैंसलॉट एंड एलिने, द होली ग्रेल, पेलियस एंड इटारे, द लास्ट टूर्नामेंट, गिनीवर, द डेथ ऑफ ओनियन एंड अकबर्स ड्रीम एंड अदर पोएम्स 1892 पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। इनकी मृत्यु के बाद, पोस्ट मीन्स होता है आफ्टर, कहीं भी आ जाए तो समझ लेना पोस्ट मीन्स क्या होता है, आफ्टर। एंड द डेथ ऑफ ओनियन, अकबर्स ड्रीम एंड अदर पोएम्स 1892 पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली। अच्छे इनके ड्रामे हैं, ये भी अच्छे से कर लेना। द फाल्कन 1879 इम्पोर्टेंट है। द कप 1881, 1881 में। द फाल्कन आया था 1879 में।
2 साल बाद आया है 1881 में। द कप, तो द फाल्कन, द कप, क्वीन मैरी हैरोल्ड, देखो एक साथ ही हो सकते हैं 1875 1876 में, क्वीन मैरी और हैरोल्ड 1875 और 76 में, बैकेट 1884। तो द फाल्कन, द कप, क्वीन मैरी, हैरोल्ड और बैकेट इनके ड्रामा हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।